Hello everyone, I am Dr. Neetu Bhartia, Associate Professor, SRKP Government PG College, Kishangarh. Today I am going to discuss about hybridization. Organic chemistry में हम सब जानते हैं जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है. इसी तरह फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो फ्लोरीन के दो एटम्स दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है. तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो कोई भी एटम जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड्स बनाते हैं. अब अगर हम कार्बन को कंसिडर करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, यानी कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो उसको बॉन्ड्स बनाने चाहिए 2. लेकिन हम सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, दैट इज कार्बन इज टेट्रावेलेंट. वाई? इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने कंसेप्ट दिया, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार और देखें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, यानी 2p में दो ऑर्बिटल्स px और py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी एक्साइटेड स्टेट में 2s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है और 2p में चला जाता है. तो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है. लेकिन अगर हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन में 4 CH बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, समान होते हैं. तो लेकिन अगर इन ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड 2s ऑर्बिटल से बन रहा है और 3 बॉन्ड्स 2p से बन रहे हैं, तो ये चारों बॉन्ड समान नहीं हो सकते. तो इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया. पॉलिन ने ये बोला कि एक्साइटेड स्टेट जो होती है कार्बन की, उसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, संयोग करते हैं और उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है और शेप आकृति भी समान होती है. तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो अब हम कार्बन के लिए एक और कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. इसमें 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. जो नए ऑर्बिटल्स बने उनको हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में संयोग करके 4 बनाते हैं. ये जो 4 नए ऑर्बिटल्स बने इनकी ऊर्जा समान है, इनकी आकृति भी समान है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल थी और 3 p ऑर्बिटल थी, तो उनकी ऊर्जा में भी डिफरेंस था और उनकी आकृति में भी डिफरेंस था. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अब हम बोल सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज द can be defined as the phenomenon of mixing of 2 or more orbitals of different shapes and almost equal energy and form same number of new orbitals of equivalent energy and identical shapes. यानी संकरण में लगभग समान ऊर्जा के और भिन्न आकृति के परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करते हैं और उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा भी समान होती है और उनकी आकृति भी समान. अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की मुख्य बातें क्या हैं?
हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्ट लेती हैं, कक्षक जो पार्ट लेते हैं, वो हैं लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। मतलब एनर्जी डिफरेंस तो उनमें होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग समान ऊर्जा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। जितने परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करते हैं, उतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप्स। जो नए कक्षक बनेंगे उनकी सबकी ऊर्जा भी समान होगी और उनकी शेप भी समान। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, मतलब अधिक दिशात्मक होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड असंकृत कक्षक की अपेक्षा। हाइब्रिडाइजेशन में भरे हुए और खाली दोनों तरह के कक्षक काम में आ सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कक्षकों का है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो या बॉन्ड्स बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स ही बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 3 टाइप्स। sp3 hybridization, or it is also known as tetrahedral hybridization. sp2 hybridization, trigonal hybridization. sp or linear hybridization. First of all, let us consider sp3 hybridization. sp3 hybridization का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन में एक कार्बन है और वो सिग्मा बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन का, ग्राउंड स्टेट जैसे हमने पहले भी देखा है, 2s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट शुड फॉर्म 2 बॉन्ड्स। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट हो जाता है। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट हम देखें तो ये 2s और 2p में थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, लेकिन 2s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो 4 ऑर्बिटल्स बनी है ये सिमिलर शेप और सिमिलर एनर्जी की है, इनकी एनर्जी एकदम आइडेंटिकल है। और हम इसे देख सकते हैं 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज़्यादा है, और ये दोनों आपस में मिक्स होके sp3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने उनकी एनर्जी इन दोनों के बीच की है। तो अब हमारे पास 4 समान ऊर्जा के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, जिनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये 4 कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन्स के 1s के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। नाउ शेप ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगी उनकी शेप कैसी होती है? तो आपस में जब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है तो एक 1s ऑर्बिटल है, इसकी शेप हम जानते हैं स्फेरिकल होती है। p है, उसकी डम्बल शेप होती है। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड है, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स का जहाँ दोनों का साइन प्लस है, दोनों के साइन सेम है, वहाँ रीइंफोर्समेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक वेव का। उसकी वजह से जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। तो ये 1s और 1p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स px, py और pz ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे, तो इनके संयोग से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब अरेंज होती हैं
तो इनकी ज्योमेट्री इस तरह की होती है, जो कि टेट्राहेड्रल शेप है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, जिसमें ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हर एक H के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप है इसकी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स, और बॉन्ड लेंथ CH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.08 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम इसकी ज्योमेट्री दिखा सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के और एग्जांपल्स हैं CH4, C2H6, CCl4, NH3, H2O, डायमंड etc। तो अगर हम इथेन की बात करें, इथेन में C2H4 दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और दोनों कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो 3 तो ये सिग्मा बॉन्ड्स H के साथ बनाते हैं, और एक सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ। तो इस तरह की इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बना सकते हैं। इसमें हर एक कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, और हर एक sp3 ऑर्बिटल 3 H के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ। इस तरह से हर एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है अमोनिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम अमोनिया में देखें, अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p3। एक्साइटेड स्टेट इसमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिटल में नहीं हो सकता, बिकॉज हायर ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइज स्टेट इसकी कैसी बनेगी, जिसमें 2s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे। तो हमारे पास एक sp3 ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होगा, और 3 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनेगी। एक लोन पेयर एक sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा, और 3 sp3 ऑर्बिटल्स H के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, H के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप। तो इसकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी CH4 से डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपस में रिपल्शन होगा, इसकी वजह से ये बॉन्ड्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल जो है वो 107.3 डिग्री। इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। अगर 2 लोन पेयर्स हैं तो और ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन 2 लोन पेयर्स के बीच में होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और उससे भी कम जो है बॉन्ड पेयर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं वाटर का। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो इसमें आपके पास 2s में भी एक लोन पेयर है, 2p में भी एक लोन पेयर है। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो हाइब्रिडाइज स्टेट आएगी, उसमें चार sp3 ऑर्बिटल्स में से 2 में लोन पेयर में। तो इसमें और ज़्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर्स का, तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। तो इस तरह की ज्योमेट्री आएगी वाटर की, जिसमें दोनों H जो है वो और पास आ जाएंगे। तो वी शेप ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।